नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक जिले के मालेगांव में और हमारे साथ है सीनियर सिविल इंजीनियर इरफान अहमद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बिल्ड आइकॉन उपक्रम में। सर, हम इस उपक्रम में जानना चाहते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी। आपने स्टार्ट कैसे किया, आपकी पढ़ाई क्या थी, आपको कैसे लगा कि सिविल लाइन में आना है, पढ़ाई कैसे किया आपने, बताएंगे? मेरा सफ़र तो शुरू हुआ मालेगांव से। हमने 10th और 12th मालेगांव में ही किया और 12th करने के बाद पुणे के डी वाई पाटिल कॉलेज में हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 2007 में BE सिविल कंप्लीट किया हमने। ME स्ट्रक्चर के लिए हमने एडमिशन लिया श्री शाहू कॉलेज में, पुणे के ही कॉलेज है, और ME स्ट्रक्चर हम लोग करते हुए उसी टाइम मेरा कतर जाना हुआ आउट ऑफ इंडिया। और फिर मुझे लगा कि कुछ सीखने के लिए मुझे एक आउट ऑफ इंडिया भी कोशिश करनी चाहिए। और 2008 में 8-9 में मैं कतर गया और देखने के बाद वहाँ से वापस आना मुझे लगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन का जो बूम है इंडिया में, उस टाइम तो रिसेशन के बाद इंडिया की इकोनॉमी उभर रही थी। हमने कतर में शुरू किया, डायरेक्ट हिम्मत करके एक दोस्त के साथ हमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर कर दी 2008 में, और 8 साल हम कतर में रहे और अपनी खुद की कंपनी वहाँ पर लोकल पार्टनर के साथ मिलकर चलाई है। लेकिन 2012-13 के बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, कुछ इंडिया में करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन तो हर जगह कर रहे हैं, मगर कुछ इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर हम वापस इंडिया का रुख किए और हम लोगों ने मालेगांव में हेरिटेज कंसल्टेंट एंड डेवलपर्स के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। इंडिया में क्यों करना चाहिए, यही बहुत ज़रूरी बात है। रिसोर्सेस इंडिया में बहुत है, रिसोर्सेस बहुत हैं, चांस बहुत है, और आज की तारीख में हम लोग अपने मुल्क के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर है। सब कोई अपने मुल्क के लिए करता है। इंडियन लोग, मैं बोलता हूँ गल्फ़ के डेवलपमेंट के अंदर पूरे इंडियन लोगों का हाथ है, तो क्यों ना इंडिया के डेवलपमेंट में भी हम लोगों का खुद का हाथ हो। जी, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने शुरू किया मालेगांव में, इसलिए कि मालेगांव उस वक्त कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत पीछे था, और कंस्ट्रक्शन लाइन में पीछे होने, हम लोगों की एक्चुअल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्कुल सोया हुआ था यहाँ पर। तो नई चीज़ें लाना, यहाँ पर नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, और मालेगांव को डेवलप करना, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट भी कंट्री का डेवलपमेंट है। मैं ये मानता हूँ, सेल्फ डेवलप करो, आप डेवलप हो गए, आपके साथ आपका सिटी डेवलप होगा, सिटी के साथ आपका कंट्री डेवलप होगा। तो इस तरीके से यहाँ भी, ये भी एक शहर एक अच्छा नाम कमाए। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पहले कॉन्ट्रैक्टिंग किया, फिर बिल्डरशिप में हमने अपना हाथ आजमाया, और तब से हम लोग कंटिन्यू मालेगांव में ही काम कर रहे हैं। हम लोग बिल्डरशिप में अच्छी डेवलप बिल्डिंग बनाते हैं, अच्छी जगह पर, अच्छी लोकेशन पर बनाते हैं। यहाँ पर जो तबका है, यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा मनी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसलिए अगर हम लोग एक अच्छे लोकेशन पर एक बजट में उनको अच्छा घर दें, तो ये एक सर्विस भी है और अच्छा काम भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुसलसल कंटिन्यू इसके अंदर काम करते रहे और बेहतरीन लोकेशन पर हमने बेहतरीन कर दिया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने शुरुआत की तो हम लोगों ने 1 BHK फ्लैट 12 लाख कर दिया। अच्छा। ये उन लोगों के लिए दिया जो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, वेल एजुकेटेड है, मगर आज थोड़ा पीछे रह गए इकोनॉमिकली। उन लोग हमने जमा किया और उन लोगों को दिया। आज हमारी सोसाइटी, हम लोगों ने जो बिल्डिंग बनाई है उसको सोसाइटी में हमने बनाया। सोसाइटी के बाद सोसाइटी में रहना कैसे, हमारे पर बिल्डरशिप का कंसेप्ट, फ्लैट सिस्टम था ही नहीं। हम लोगों ने अंधों के शहर में चश्मा बेचा है। बहरहाल लोग धीरे धीरे उसको समझने लगे, सोसाइटी बनी, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे मखसूस जगह पार्किंग करना है, सोसाइटी का रिस्पेक्ट क्या है, लोगों का रिस्पेक्ट क्या है। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने उस जगह बनाई बिल्डिंग, ख़ास तौर पे जो ऐसी जगह हो जहाँ का माहौल ख़राब ना हो, ताकि बच्चे भी नीचे खेलें तो वो भी असरात से, बाहर के जो गलत असरात है उससे महफूज रहे। तो
तो हमने इस तरीके से यहाँ पर बिल्डरशिप की और कंटिन्यू काम हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पर। इरफान भाई, बहुत इन डिटेल आपने बताया, इनसाइट्स आपने बताया कि आपने कैसे कतार से शुरुआत की, वहाँ पे कंपनी रजिस्टर किया आपने और वहाँ से काम शुरू किया नई उम्मीद के साथ। बहुत बढ़िया। और वापस आप अपने मुल्क में आए, अपने मिट्टी में आए ताकि यहाँ का विकास हो। ये बहुत सीखने वाली बात है नए युवाओं के लिए। तो आज तक आपने कितने सारे प्रोजेक्ट किए होंगे? छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो काफ़ी हैं। अभी बड़े प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 6 बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और छोटे प्रोजेक्ट तो हम लोगों ने जो सोसाइटी बनाना है, जो रो हाउसेस है, बहुत सारे हम लोगों ने बनाए। तो काफ़ी नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं। हम लोग पुणे में भी काम करते रहे इन बिटवीन, लेकिन मेन फोकस जो था वो मालेगांव ही था। और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंदर अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट दे सके कि खेड़े से निकल के शहर की तरफ ये खुद ही शहर ही आ जाए। असल में यहाँ पर मालेगांव में विकास की तो ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं शहर चला जाऊँ, अभी पूना के अंदर से कुछ प्रोजेक्ट है, बॉम्बे चले जाएँ हम, वहाँ भी कंपनी हम रजिस्टर कर सकते हैं, अच्छा टर्नओवर कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मगर शहर को हमारी ज़रूरत है। तो हम आखिर में भी शहर में ही रहेंगे, यही विकास और यही डेवलपमेंट करते रहेंगे। 1-2 प्रोजेक्ट हमने किया कहीं तो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश हमारी सिर्फ हमारे शहर के लिए। जी, बहुत बढ़िया। आपका मतलब आपके शहर से बहुत अच्छा लगाव है और उसमें आप बहुत अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं। तो आपका विजन क्या रहेगा अगले 10-15 साल में? क्या बदलाव आना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए आपके शहर का? मैं तो सबसे पहले यही चाहूँगा कि मेरे शहर का डेवलपमेंट में तो ऐसा हो कि शहर का ही नाम पूरे इंडिया में हो। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी जाए, यहाँ से मिनिस्टर भी जाए, यहाँ से एजुकेशन में साइंटिस्ट भी जाए, इंजीनियर भी जाए। हम लोगों ने मीनवाइल कंस्ट्रक्शन लाइन, तो अभी मैं आपको टू बी फ्रैंक बताऊँ, क्या कंस्ट्रक्शन लाइन में हम लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए। हम लोगों ने सोसाइटी के लिए भी कुछ अमाउंट फिक्स किया है कि ये हम सोसाइटी को देंगे। तो हम लोग क्लासेस चलाते हैं, सोलार क्लासेस। सोलार जो आप जानते हैं, पूरा सोलार सिस्टम जो होता है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऑफिस से क्लासेस चलाते हैं। जितने लोग जो स्टूडेंट है या जो लोग काम पर नहीं है, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, महीना 2 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसको कोशिश करते हैं कि नासिक में कहीं जॉब लग जाए, कहीं जॉब लग जाए। जॉब लगने से पहले हम ये बोलते हैं, भाई जॉब भी सीखने के लिए आपको, सीखने के लिए आपको यहाँ पर 1 महीना, उसके बाद जॉब का साल भर, उसके बाद आपको अपनी टीम खड़ी करनी है। तो हम तो चाहते हैं कि शहर से 1000-2000 टीम हमारी पहले सोलार की खड़ी हो जाए। ये तो इकोनॉमिकली हो गई। एजुकेशन के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हैं, उनको हम जमा करने की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं। और उनके लिए कोशिश ये करते हैं कि उनको पहले हम कुछ ट्रेनिंग देके कहीं इंट्रेंस एग्ज़ाम दिला दें, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, कम फीस में उसका हो जाए। और नहीं हुआ तो हम लोगों ने LLB के लिए एक बहुत अच्छा कोशिश की थी कि LLB में फ़ीस कम लगती है। तो बच्चों को हम 12वीं के बाद LLB कराने के लिए, एंट्रेंस दिलाने के लिए उनको ट्रेनिंग करते हैं, सब करते हैं। और कोशिश, LLB एक बहुत अच्छा कोर्स है, मुझे पर्सनली पसंद है। मैं खुद भी अभी भी पढ़ रहा हूँ, मैं खुद अभी 2nd ईयर में हूँ, वो साथ में पढ़ते भी रहता हूँ। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को मैंने खुद एडमिशन ले लिया। तो बहरहाल अभी बहुत सारे बच्चे LLB में इंटरेस्ट दिए हैं और अभी एडमिशन लेंगे। उनके कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम लोग करते हैं। और कंस्ट्रक्शन लाइन से हम लोगों की सारी साइट सारे लोगों के लिए खुली है। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे अगर आ जाए, हम उसको फ़ौरन ट्रेनिंग पे लगा देते हैं। सीखो, जितना दिन सीखना है, आराम से सीखना है, रोज़ आधा घंटा आना है। आपको क्या चाहिए, हम लोग पर्सनली ऑफिस उनके लिए खुली है और हमारी साइट भी खुली है। जो चाहे हमारे यहाँ सीखे और जल्द से जल्द ना सिर्फ जॉब करे, अपना बिजनेस खड़ा करे। तो इरफान भाई, एक सवाल, मतलब आप इतना प्यार से आपके साइट को संभालते हैं, आपके लोगों को संभालते हैं, तो आपके जो अकुशल कामगार रहते हैं, अनस्किल्ड लेबर जिसको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में, तो उनका आप ख्याल कैसे रखते हैं? उनके सेफ्टी का कैसे आप प्रिकॉशंस क्या लेते हैं उनके लिए? बहुत बेहतर सवाल है। सिक्योरिटी तो हम लोग जो PPE के जो कोशिश तो ये करते हैं कि हेलमेट वगैरह ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तो बेसिक हो गई। हम लोग कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स को कभी उस तरीके से एज ए वर्कर ट्रीट ही नहीं करते। आप यकीन मानेंगे, जो वर्कर दूसरी साइड पर जितना दिन भर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो वो काम वो आधे दिन में कर देंगे। इतना अटैचमेंट हो जाता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। साथ में जोड़कर दावत करना, कहीं घूमने जाना, उनका जो सेफ्टी है उसका ख्याल रखना, वक्तन फ़वक्तन ये फैमिली के बारे में पूछना।
अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग उसको, वो हमारे वर्कर नहीं है, बस साथी ही है समझ लीजिए। बहुत बढ़िया। तो वो एक फैमिली रहती वो है, फैमिली, वो बहुत लगाव रहता है मेरी उनके साइड साथ। से। तो अगर मुझे लगे कि मैं 6 महीना ना जाऊं तो मुझे नहीं लगेगा कि अनसेफ है, वो पूरा सेफ रहता है। हमारा एक बंदा भी है तो हम वो इतना ट्रस्ट करता है, इतना जुड़ा हुआ होता है कि उसकी अपनी साइड है, हमारी साइड होती ही नहीं है भाई। तो इस तरीके से हम लोग जुड़े रहते हैं। इरफान भाई, एक अलग सा सवाल, बहुत अच्छी तरीके से आप अपने वर्कर्स को हैंडल करते हैं, आपके साइट को हैंडल करते हैं, और आपके जो साइट रहते हैं तो उस पर आपने आइकॉन स्टील का इस्तेमाल अभी तक किया है? अभी तक किया है, मतलब सिर्फ अभी तक वही इस्तेमाल कर रहे हैं, आइकॉन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट से, जब से हम लोगों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शुरू की है, कंटिन्यू हम लोग आइकॉन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट में आपने अभी तक आइकॉन स्टील यूज़ किया है? मेरे ख्याल से तो 5-7 प्रोजेक्ट का नाम मैं आपके किसी बंदे को दे चुका हूँ। हमने हुआ टावर में इस्तेमाल किया, अलहमद टावर में इस्तेमाल किया, लकी टावर में इस्तेमाल किया, मक्का टावर में इस्तेमाल किया, अलक्सा टावर में इस्तेमाल किया। ऐसे हम लोग बहुत सारे उसका क्वालिटी और उसका सर्विस लेवल आपके सेटिस्फाई है जब इस्तेमाल कर रहे हैं। हिसाब से कैसा है? हम लोग सेटिस्फाई है जब इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके पैरामीटर्स आप क्या चेक करते हो? मतलब देखिए, मैं खुद है। स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। मैंने अपने करियर का स्टार्ट स्ट्रक्चर से किया था। पूना में भी हमने बहुत काम किया। तो उसकी क्वालिटी से, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो हमने टेस्टिंग भी कराई बीच में, हम लोग फुल्ली सेटिस्फाई है, तब आइकॉन स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतरीन ऑप्शन और भी, और मल्टीपल ऑप्शन है मार्केट के अंदर, हम लोग आइकॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं जब सेटिस्फाई, जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे लिए तो हमारे कस्टमर हमारे भाई जैसे हैं, तो उनको क्वालिटी नहीं देना है तो फिर फ़ायदा क्या? फ़ायदा क्या फिर? उनको तो क्वालिटी देना है हमको। बराबर। आप हमारे प्रोजेक्ट में चले आएंगे, आज भी हमारे पास वेटिंग है, हम प्रोजेक्ट में बना कर दे नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी वेटिंग है। हम लोग सिलेक्टेड, खास तौर पे जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो सिलेक्ट करके देते हैं, ऐसी पोजीशन है जी बिल्कुल। तो क्वालिटी तो हमारे प्रोजेक्ट की है, तभी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग हमारे रिलेशन में नहीं है, दोस्त नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट देख कर ही आ रहे हैं। प्रोजेक्ट को विज़िट करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं भाई अगला कोई भी प्रोजेक्ट तो हमारा नाम लिख लो। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी वेटिंग है। यानी आज अगर हम 10 बिल्डिंग शुरू करें तो हमको सेल के लिए कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं, हम अपनी डायरी से विश्वास पे दुनिया टिकी है जी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल जी, लेकिन अहम सवाल, आपका इतना अच्छा अनुभव है, आपने कतार से शुरुआत की, फिर आप वापस अपने मुल्क आए, अपने गांव आए और अपने गांव की तरक्की की और लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। तो इस लाइन में जो नए सिविल इंजीनियर्स आ रहे हैं, नए बंदे आ रहे हैं, तो उनके लिए आपकी एक सीख क्या रहेगी, एक संदेश क्या रहेगा इस बिल्ट आइकॉन प्लेटफॉर्म से? बहुत अच्छा सवाल है। मैं शुरुआत, चूँकि मैं मालेगांव से हूँ, यहाँ से शुरुआत करूँगा। जो बच्चे आ रहे हैं अभी कॉलेजेस में, बहुत सारे बच्चे पास आउट हो रहे हैं और वो जॉब ढूंढते हैं, कुछ दिन बाद जॉब नहीं मिली तो निराश हो जाते हैं। आप पहले सीखने के लिए जॉब ढूंढिए, इतना आपको सपोर्ट, थोड़ा फैमिली सपोर्ट आपको और लगेगा, आप थोड़ा सीख लीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। वक्त लगेगा, 5 साल लगेगा, 7 साल लगेगा, लेकिन अपना बिजनेस शुरू कीजिए। आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे लोगों को हमने आउट ऑफ इंडिया भेजा चुके हैं। हमारा मतलब दोस्त हैं, अहबाब हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग बेचते थे, बोलते हैं 2 साल ही काम करना, फिर रजिस्टर करना, अपना रजिस्ट्रेशन करना और अपने काम करना, वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो इंडिया भेजने वाले हैं। इंडिया का ही डेवलपमेंट है। और जिस तरीके से वो अभी नए लड़के और आ रहे हैं, उनको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उनको सपोर्ट कीजिए, सिर्फ उनको हिम्मत दिलाइए। आज मनी वाइज सपोर्ट बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है। आप उनके कंधे पर हाथ रखिए, बोलिए बेटा तू कर सकता है, बस उसका अपडेट लेते रहिए, वो कर जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, आपके लिए पूरा मार्केट खुला हुआ है। दूसरे लोग क्यों आकर काम करेंगे भाई? जापान, चाइना क्यों आकर काम करेगा? हम हैं ना काम करने के लिए। हम टेक्नोलॉजी कुछ खरीद लेंगे, कुछ बना लेंगे, मगर डेवलप तो हम करेंगे। तो वन लाइनर मतलब अगर हम बोले तो जिसमें हिम्मत है उसी के साथ किस्मत है। सबके अंदर हिम्मत है, आप साथ खड़े हो जाइए। बहुत बढ़िया। इरफान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे डिटेल्ड आपने पॉइंट्स हमको बताए, और जो नए युवा इस लाइन में आ रहे हैं
आ गए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी आपने सीख भी दे दी। बहुत सीखने को मिला हमको भी। आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी आइकॉनिक शुभकामनाएं आपको, और बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप करते रहेंगे, ऐसा हमारा सोचना है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।